हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने गोविंद और अपनी श्री जी के विवाह की कुछ झलकियाँ। हमारे लड्डू आज बहुत खुश हैं। कोई खुश होता ना हो और दूल्हा बन गया है। भैया तुम ना ब्याह करना, तुम माँ के लाडले बन के रहना। सो फ्रेंड्स, विवाह में जैसे धूमधाम के साथ आंखें भी नम होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरी श्री जी ने ना मुझे रुला दिया और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो हमने इनकी कौन कौन सी रस्म की, कैसे किया, और अगर आप अपने लड्डू लाडली का विवाह कराना चाहते हैं, मन में भाव आ रहे हैं, तो कब कराएं, कैसे कराएं, सारी चर्चा करेंगे। और अपनी श्री जी के बारे में भी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो हर एकादशी की तरह आज भी मेरा व्रत था और पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और हस्बैंड जी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे तुम में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, इतने सारे काम घर के, ठाकुर जी श्री जी की हल्दी मेहंदी तुलसी विवाह, देव उठाना और घर के सारे काम, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो एक दिन पहले मतलब रात को मैंने ठाकुर जी श्री जी के लिए वस्त्र बनाए थे, और जो कि हर बार देव उठनी एकादशी के दिन मैं लाल रंग के वस्त्र ही बनाती हूँ, क्योंकि आज के दिन ही हमने इनका विवाह कराया था। तो 2019 में मेरे गोविंद आए थे, मतलब मेरे बड़े वाले लाला, और 2021 में देव उठनी एकादशी के दिन ही मेरी श्री जी हमारे पास आई थी, और आज ही के दिन हमने उनका विवाह कराया था। तो पूरे 4 साल उन्हें कंप्लीट हो गए हैं। तो सुबह में मैंने घर के मंदिर में ही अखंड जोत जलाई थी, वहीं पे मैंने एकादशी की पूजा की थी, क्योंकि जहाँ पे श्री जी गोविंद विराजमान रहते हैं वहाँ का स्पेस मुझे खाली रखना था, क्योंकि सारी रस्में मुझे आज इनकी करनी थी। और हर साल मैं ये रस्में दोबारा से करती हूँ, मतलब जैसे पहली साल हमने की थी, मुझे बहुत आनंद आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक किया मैंने श्री जी का, ठाकुर जी का, और पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं। तो एक तो ये कि पीला रंग ठाकुर जी को बेहद प्रिय है, और दूसरा एकादशी भी है, और तीसरा ये कि आज है मेरे ठाकुर जी की हल्दी। तो यहाँ मेरा लाला दूल्हा बनने वाला है आज, तो तैयारी चल रही है। तो सच कहूँ सखी, इतना आनंद आता है ना लाला की हर सेवा में, बस मैं आपको क्या ही बोलूँ। और इसके बाद श्री जी के लिए ये जो हल्दी वाली जो ज्वेलरी होती है ना, फूलों वाली, ये हम पहनाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर का मैंने थीम रखा है श्री जी के लिए। और यहाँ पे ना कलश की स्थापना कर ली है, क्योंकि विवाह हो रहा है तो विवाह में कलश बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में भी अखंड जोत जल रही है, और यहाँ पे भी मैंने दीप कलश की स्थापना की है। और यहाँ चल रहा है श्री जी का श्रृंगार। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं और अगर आप राधा रानी लाना चाहते हैं, तो उनके साथ ना ये रस्में आप ज़रूर करना, आपको बहुत आनंद आएगा। और श्री जी ठाकुर जी भी ना बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, वैसे तो ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था लाडली लालजू का, हम कौन होते हैं विवाह कराने वाले, लेकिन फिर भी एक भक्त के अगर मन में भाव आए हैं ना, तो बिना ठाकुर जी की इच्छा के नहीं आ सकते। तो बस ऐसे ही कुछ भाव उन्होंने मुझे दिए, और मुझे नहीं पता मैंने ये सेवाएं उन्हें कैसे देनी शुरू की, क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, बस वो कराते जा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। तो मैंने ना जो हल्दी गांठ वाली आती है ना, उसको पीस के और उसे ना गंगा जल के साथ मिला के अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया है। और दूर्वा ली है, तो दूर्वा से हमारे यहाँ पे ना हल्दी की रस्म की जाती है। तो देखिए, हल्दी की रस्म में हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं हल्दी लगाते हुए। तो आप हल्दी मेहंदी ये सारे फंक्शन एक ही दिन में कर सकते हैं विवाह वाले दिन, या फिर आप चाहें तो जैसे एक दिन आपने हल्दी का प्रोग्राम कर लिया, उसके अगले दिन आपने मेहंदी कर ली, उसके अगले दिन आपने विवाह का रख लिया। तो आपके पास जैसी भी सुविधा हो, समय हो, वैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे भक्तों के कमेंट आए थे कि दी हम भी विवाह कराना चाहते हैं, हमें भी सरल विधि बताइए। तो बिल्कुल सरल विधि यही है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
और देखिए, आप चाहें तो बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, अपने जानने वालों को, और आप चाहें तो सिर्फ आप घर के लोग मिलकर ही आनंद ले सकते हैं। तो चाहे हम सूक्ष्म रूप में ही ठाकुर जी का विवाह क्यों ना कर रहे हों, लेकिन सभी देवी देवतागण यहीं पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि कलश रखा है हमने। अच्छा देखो, बड़े लाला को तो हल्दी लगाई, छोटे को भी मैंने हल्दी लगा दी। मैंने कहा लाला हल्दी लगा रहे हैं लेकिन विवाह ना करना तुम। और तीनों इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे कि बस आनंद लेते लेते जैसे तो मुझे ना बस रोना ही आ गया। तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ वही भक्त समझ पाएंगे जो ना बहुत ज़्यादा सेवा देते हैं अपने श्री जी ठाकुर जी को, कि उस समय पर क्या होता है, कैसे भाव आते हैं, वो हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। तो हम मनुष्य रूप में हैं, चाहे लाखों पाप किए होंगे हमने, लेकिन फिर भी कुछ तो पुण्य हमने किए हैं ना, जो हमें श्री जी ठाकुर जी की सेवा मिली है। और वो भी विवाह करने के भाव मन में आना, ये तो मामूली हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक श्री जी ठाकुर जी सच में ना चाहें तब तक हम उन्हें ये सेवा दे ही नहीं सकते। और वो मुझसे हर साल ये सेवा लेते हैं, ये सोच के ना बस मेरा गला भर आया, जो कि ये सिर्फ प्रेमी जन ही समझ सकते हैं। तो और सबसे पहले मैं ही उनके हल्दी मेहंदी लगाती हूँ, बाद में किसी का नंबर आने देती हूँ। फ्रेंड्स, बाकी घर में कोई भी काम होना मैं सबको आगे कर देती हूँ, लेकिन जब भी श्री जी ठाकुर जी की बात आती है ना, तो उनकी सारी सेवाएं पहले मैं करती हूँ, बाद में कोई और। तो तीनों बच्चे देखिए, हल्दी लग चुकी है, और उसके बाद मैंने हस्बैंड जी से कहा कि अब आप भी हल्दी लगा दो। तो वैसे देखिए, जब घरों में जब शादी विवाह होते हैं तो जो आदमी लोग होते हैं उन्हें तो किसी की हल्दी लगानी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी रस्में तो महिलाएं करती हैं। लेकिन देखिए, श्री जी ठाकुर जी के विवाह में कोई आदमी या औरत ऐसा कुछ नहीं होता है। सब ठाकुर जी की गोपियां हैं, श्री जी की सखियां हैं, और सभी को इस सेवा का आनंद लेना चाहिए। तो बस मैं अपने हस्बैंड जी से कह रही थी कि आपने आज वाइट टी शर्ट क्यों पहनी है, नहा के आप येलो पहन लेते। तो कह रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद ना मैंने फिर भाभी को भी बोला कि भाभी आप भी आइए जल्दी से, और मेरी लाडो को थोड़ा सा शगुन कर दीजिए, अपने हाथों से हल्दी लगा दीजिए। तो बस भाभी ने खूब जम के हल्दी लगाई, और लाला इतने खुश थे ना कि ये कैमरा ना कैच ही नहीं कर सकता उनकी खुशी को, उनकी खूबसूरती को। तो यहाँ हम दोनों ने मिलके साथ में लाला को और लाडो को हल्दी लगाई, और फिर मैंने भाभी को तिलक किया हल्दी से। भाभी ने देखो मेरे हल्दी लगाई, और बहुत शुभ होती है ठाकुर जी की लगी हुई हल्दी। फिर मैंने भाभी के हाथ ना दोनों पीले कर दिए थे। मैंने कहा हल्दी ऐसे ही होती है। तो कहते हैं कुंवारी लड़की अगर ये हल्दी लगा ले तो उनका विवाह जल्दी होता है, और अगर शादीशुदा ये हल्दी लगाएं तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो बस हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को हल्दी लगाई, और हाथ देखिए हमारे बिल्कुल पीले हो गए हैं। इसके बाद थोड़ा डांस किया, और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो यहाँ पे मैंने दूध और मिठाई ले ली है श्री जी ठाकुर जी के लिए। तो उन्हें पहले हम भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हल्दी लगाने के बाद ना जो बन्नो होती है उसको कुछ खिलाया जाता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना, एकादशी व्रत है तो अन्न का भोग तो मैं नहीं लगाती हूँ, तो सबसे पहले दूध और मिठाई का हम भोग लगाएंगे, मुँह मीठा करा दें अपनी श्री जी का, अपने ठाकुर जी का। और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी किचन में, चाय बनाने रख दी है, क्योंकि हस्बैंड जी नहा लिए हैं तो उनको भी चाय नाश्ता दे दूँगी, और मैं भी चाय पी लूँगी। क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी है, तो सुबह मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ। तुलसी पूजा, दहलीज पूजा की, फिर घर के मंदिर में पूरी जो होती है ना पूजा विधि विधान से, एकादशी व्रत की कथा पढ़ना, आरती करना, वो सब किया। फिर श्री जी ठाकुर जी का। फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों को देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में। और चाय पीने के बाद फिर से, और मैंने ना आलू उबलने रख दिए हैं, तो अभी आलू की सब्ज़ी पूरी बना दूंगी मैं। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से ठाकुर जी के पास। तो जो हल्दी लगे हुए हैं इनको पहले हम स्नान कराएंगे, इनके वस्त्र चेंज करेंगे। और लाला मेरा कह रहा था राधिका गौरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। तो बस हम लोग ऐसे ही भजन गाते जा रहे थे, और भजन तो चल रहे थे,
इसीलिए ना मैंने पीछे की आवाज़ ना बिल्कुल म्यूट कर दी है। और यहाँ पे मैंने हरे हरे वस्त्रों में श्रृंगार किया है। और मेरे गोविंद की मुस्कुराहट देखिए, कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, दूल्हा बनने की खुशी देखो, आय हाय आय हाय आय हाय। तो मैं इनको गुदगुदी कर रही थी और सच में आप मतलब मैं बता नहीं सकती, बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना इनकी मेहंदी की तैयारी की। तो एक थाली में मैंने फूल बिछा लिए हैं और मेहंदी की कोन रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने भी सोचा था कि मैं हरे रंग के कोई कपड़े पहन लूँगी मेहंदी के टाइम पे, लेकिन सच बताऊँ बिल्कुल भी ये सब करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि वीडियोस बनाने के साथ साथ ना हमें घर के भी बाकी काम देखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं गाना गा रही थी, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। और बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो मेरे श्री जी ठाकुर जी। और पता है, मैंने अपनी श्री जी के एक हाथ पे लिखा कान्हा और दूसरे हाथ पे लिखा है मैंने गोविंद। हाथों में, इन हाथों में लिख दे मेहंदी से सजना का नाम। तो हमने अपनी श्री जी के सजना का नाम लिख दिया उनके हाथों पे। और ठाकुर जी के हाथों पे तो बस राधा, जय श्री राधा। तो बस इस 2 अक्षर के नाम में ही ना ढेर सारा प्रेम और आनंद समाया हुआ है। तो यहाँ मेहंदी लगाती जा रही थी मैं, और सच्ची बड़ा आनंद आ रहा था, किसी की कमी फील ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ढेर सारे लोगों को बुला लेंगे ना इनके फंक्शन में, तो हम उन्हीं के चाय नाश्ते में, उन्हीं को खाने खिलाने में ही रह जाएंगे। कहीं किसी के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, कहीं किसी बात से कोई परेशान, मतलब बहुत सारी बातें मन में आती हैं। तो मैं इस डर की वजह से ना किसी को भी नहीं बुलाती हूँ। बाकी पता सभी को है भाई, जिसके मन हो, जिसको भाव हो, वो आ जाए आनंद लेने मेरे श्री जी ठाकुर जी के विवाह का। और ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं दुनिया में जिनके मन में खुद से ये भाव आए कि चलना चाहिए हमें। नहीं, कोई नहीं आना चाहता। तो और मैं अगर एक को कहूँगी तो मुझे बहुत सारे लोगों को कहना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं नहीं कहती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी तो पूरी दुनिया, मेरा पूरा संसार ही बस इतना ही है, और मैं इस संसार में बहुत खुश हूँ। मेहंदी राचन लागी हाथा में बंदड़े दे नाम की, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम की, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम की, आई शुभ घड़ी देखो मारे। तो फ्रेंड्स, श्री जी ठाकुर जी के आने से ना मेरी छोटी सी दुनिया में ना बहुत आनंद है। इसके बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स काट करके ले आई थी, तो मैंने कहा अभी हम दोबारा से भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे केले हैं, अमरूद है, सेब है और सिंघाड़ा। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, और मैंने घर वालों के लिए आलू की सब्ज़ी तैयार की। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पूरी का आटा। तो फ्रेंड्स, एक तो ये कि देखो, घर वालों के लिए तो खाना बनना ही है, सबका व्रत नहीं होता है एकादशी पर। दूसरा, ये पूरी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे लाला का विवाह है। तो भले ही मैं भोग नहीं लगाऊंगी ठाकुर जी को अन्न का, लेकिन मैं अपने बेटे को दे देती हूँ कि तुम अपने खाने से पहले एक बार थाली लाला तक ज़रूर ले जाना, उन्हें ऑफ़र कर देना भोग लगाने के लिए। तो इन्होंने भोग लगा दिया, और उसी रूम में ये दोनों लोग खाना खा रहे थे। फिर मैंने कहा आप लोग इधर आ जाओ, इधर से ना किचन पास पड़ता है, तो मुझे दौड़ दौड़ के ना देना रहता है पूड़ी सब्ज़ी सब। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा चलना तब भी नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा काम किचन का करने के बाद मैं आ गई थी फिर से अपने लड्डू लाडली को मैंने यहाँ पे देखिए फिर से स्नान करा के और वस्त्र चेंज कर दिए हैं। तो ये वही वस्त्र हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे। और एक ये वाला हार है जो कि पिछले साल करवा चौथ पे मैंने अपनी लाडो के लिए मंगाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस है, एक ही बार पहना है खाली इन्होंने, तो आज दोबारा से हम ये पहनाने वाले हैं। और ये दूल्हे वाला हार जो कि मेरा गोविंद, मेरा कान्हा पहनने वाला है। और ये कलगी इनके विवाह की है। फ़र्स्ट टाइम जब इनका हमने विवाह कराया था तो मैंने तभी ये संभाल के रख ली थी, और हर साल इनकी पगड़ी में मैं यही कलगी लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो दूल्हे वाली पगड़ी होती है ना, छोटे साइज़ में मुझे अभी तक नहीं मिली है। कहीं भी अगर मुझे मिली तो मैं अपने लाला के लिए ज़रूर से ले लूँगी। लेकिन मैं ड्रेस के मैचिंग से ही देखिए इस तरह से सेहरा उनका बांध देती हूँ।
तो हो गया ना मेरा दूल्हे राजा तैयार। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे गोविंद, ज़रूर से कमेंट करना सखियो। बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के। और उसके बाद मेरी श्री जी देखो लग रही है ना कितनी सुंदर दुल्हन, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हनिया। और मेरी लाडो की नथ देखिए कितनी सुंदर है ना, मोर बना हुआ है। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन को कर दिया है बिल्कुल रेडी और बहुत सुंदर, मतलब शब्द नहीं है, इतने सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ रह जाएगा। तो मैं इनको बोल रही थी दूल्हा बना रही हूँ आपको मैं, लेकिन शादी में किसी को पसंद मत कर लेना शादी के लिए, मैं नहीं कराने वाली आपकी शादी। तो ऐसे ही हमारी छेड़खानी चलती रहती है। और उसके बाद जो गाय माता हैं इनके लिए भी मैंने शॉल बना दी थी सेम इसी कपड़े में से। और इसी में से ना मैंने शालिग्राम भगवान जी का पटका भी बनाया था, जो कि आपने तुलसी विवाह वाली वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इसके बाद ये जितना सारा फैलारा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इसको समेटने में ही ना 15-20 मिनट पूरे मुझे लग गए थे। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। तो बस यहाँ पे ये सब समेटने के बाद ना फ्रेंड्स मैं चली गई थी इनकी फूल माला लेने, क्योंकि हम मार्केट में कहीं भी फूल नहीं मिल रहे थे। और अभी मैं आपको लीला भी बताऊंगी कि कैसे मुझे माला मिली। तो यहाँ पे ना मैंने आते ही सबसे पहले ना मखाने की खीर बनने रखी। जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे उन्हें कट करके मैंने दूध में डाल दिया है, चीनी डाल दी है, गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया था जिससे ये धीमे धीमे पकती रहेगी। इसके बाद संध्या हो चुकी थी, मतलब करीब 5:30 पौने 6 बज गया था। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ, आलता लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स हुआ यूँ कि जब मैं फूल माला लेने गई थी तो मार्केट में फूल नहीं थे, मैं बता रही थी ना आपको, यहाँ पे फूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी जब उन्होंने कहा कि नहीं फूल माला तो छोड़िए, फूल भी नहीं है। मैं जब वहाँ से लौटने लगी तो किसी का फ़ोन आया फूल वाले भैया के नंबर पे। उन्होंने बोला कि जो हम माला बनवा के गए थे वो आप किसी और को दे दीजिएगा, हम नहीं आ पाएंगे लेने के लिए। पता है फूल वाले भैया मुझे पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, अरे मैम सुनिए, अरे मैम सुनिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी कि मैं क्या करूँगी। फिर मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने कहा हाँ भैया आप मुझसे कह रहे हैं। तो बोले आप माला लेने आई थी, ले जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप कह रहे थे फूल भी नहीं है, माला क्या होंगी। तो बोले कि नहीं आपकी किस्मत में थी तो वो माला आपको मिल गई। तो देखिए, तो किस्मत का तो मैं कुछ नहीं जानती, मेरे मन में बस यही भाव थे कि आज विवाह वाले दिन मेरे श्री जी ठाकुर जी माला नहीं पहनेंगे क्या। और सच कहूँ मैं ये बात बताते पे ना, मतलब अभी भी मुझे रोना आ गया बहुत तेज़, क्योंकि मैं उस समय भी रो गई थी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाती हूँ अपने श्री जी ठाकुर जी के लिए, लेकिन हाँ जितने भी भाव बनाती हूँ अगर मुझे लगता है ना कि उसमें कुछ भी कम हो रहा है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे ना बस पतिदेव तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे तुम कैसे कर लेती हो इतना सब। और आए थे पूछने लाओ कोई काम हो तो बता दो मैं भी करा लूँ। तो मैंने कहा बस आपने मेरी तारीफ़ कर दी, हो गया सबसे बड़ा काम। तो फ्रेंड्स आप लोग इस साड़ी की पूछ रहे थे, तो ये 4-5-6 साल पहले मैंने मैरिज एनिवर्सरी पे ली थी। 1600 कुछ रुपए की साड़ी ली थी। और तो एक आंटी जी आती हैं हमारे यहाँ, आपने देखा होगा कथा कीर्तन में, तो वो उन्हीं के शोरूम पर से हमने ये साड़ी ली थी। नई तो नहीं है पर हाँ बहुत खूबसूरत साड़ी है ये। तो उसके बाद सबसे पहले हमने देव उठाए, फिर तुलसी विवाह कराया। और उसके बाद अब हम आ गए हैं अपने श्री जी ठाकुर जी के पास। और ये हैं वो 2 माला जो कि मैं तैयार करा के लाई हूँ। और फ्रेंड्स ये ना बिल्कुल सिंपल थी, मतलब सिंपल गुलाब के फूल की माला। फिर मैंने उनसे कह के इसमें वाइट फूल लगवाए हैं, किरण लगवाई है। मैंने उनसे कहा आप मुझसे पैसे ज़्यादा ले लेना, लेकिन माला ना बिल्कुल ऐसे बना दो जैसे दूल्हा दुल्हन की माला होती हैं। तो मैं यही कह रही थी कि अगर हस्बैंड जी जाते ना माला लेने तो वो इतने अच्छे से करा के नहीं ला पाते, क्योंकि ये जो फूल माला वाले होते हैं ना बहुत रूडली बोलते हैं। तो हस्बैंड जी को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, पर मैं ना थोड़ा सा सहन कर लेती हूँ और उनसे थोड़ा जिद कर लेती हूँ कि नहीं आप प्लीज़ अच्छे से बना दो भैया। तो मेरी बात का थोड़ा उन पर असर हो जाता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ से टच करा के हस्बैंड जी ने राधा रानी को माला पहनाई, और राधा रानी के हाथ से टच करा के मैंने अपने गोविंद को माला पहनाई। तो ये हो गई इनकी जयमाला की रस्म। और उसके बाद मैंने अपनी श्री जी को लाल रंग की साड़ी, चूड़ी और सिंदूर और बिंदी भी है यहीं कहीं, पता नहीं किधर हो गई है,
तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से मेरी श्री जी के लिए। और उसके बाद हमने फूलों की वर्षा की, खूब सारे फूल गिराए श्री जी ठाकुर जी के ऊपर। और इसके बाद आ गई थी सिंदूर दान की रस्म। तो हमने सिक्के में सिंदूर लेके और इस तरह से मांग भराई करा दी थी ठाकुर जी का हाथ लगवा के। अच्छा, हम ना फेरे नहीं कराते हैं, क्योंकि देखो फेरों के लिए ना मंत्र बोले जाते हैं, है ना। और मंत्र तो वो सिर्फ पंडित जी ही बोल सकते हैं, हम तो इतना ज्ञानी है नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी फूल से, नारियल से या फिर कुछ पैसे लेके और मैं 7 बार उनके भाव से फेरे करा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, भाव की ही तो पूजा है और भाव की ही सेवा है और भाव ही प्रभु को स्वीकार हैं। तो ये हो गया हमारे गोविंद का विवाह संपन्न। और हमने मंगलसूत्र भी पहनवाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और वो वीडियो कट हो गया है, इसमें आ ही नहीं पाया शायद। और उसके बाद हम अपने गोविंद से थोड़ी छेड़खानी कर रहे थे, खाओ शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाओ लाला, खाओ मुंह खोलो, उनको थोड़ा छेड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, देखने वालों को भले ये मूर्ति लगे, लेकिन जब हम इनकी इस तरह से सेवा पूजा करते हैं ना, तब ये हमें साक्षात नज़र आते हैं। मोती लुटा दे, मैंने स्वागत में बिछा दे, हजारा आदर के साथ। इनकी अधूरी कहानी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। अरे तर से 2 हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। अरे गुड्डू, लड्डू लाओ, ये लड्डू हमारा लाला का ब्याह हुआ है। दादी वो खा रही है। तो यहाँ पे सभी को लड्डू खिलाया, सबका मुंह मीठा कराया। और मैं तो अभी नहीं खा सकती क्योंकि मेरा व्रत है एकादशी का। और उसके बाद हस्बैंड जी का भी मुंह मीठा कराया। तो मैंने बोला कि मुबारक हो, बहू आ गई आपके बेटे की। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही थोड़ा सा करते रहती हूँ। और उसके बाद आशीर्वाद लिया, पहले पति देव का, उसके बाद भाभी के चरण स्पर्श किए, भाभी का आशीर्वाद लिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम रस्में करा सकते हैं अपने लड्डू लाडली की घर पे। और अगर आपके मन में भी भाव आए तो कोई भी शुभ दिन, कोई भी शुभ तिथि देख के आप विवाह करा दीजिएगा। और देखिए, ऐसे दिन पे कराइएगा जो दिन मतलब हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे देखिए, बारातियों की शरारतें शुरू हो गई हैं भैया। यहाँ पे खूब धूम मच रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। और इसके बाद ठाकुर जी श्री जी को निहार रहे थे हम लोग कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी मंद मंद मुस्कनियाँ पे तो बस बलिहार बलिहार, इनके लिए बस शब्द नहीं थे हमारे पास, बस ये समझ लीजिए। बहुत खुश हूँ मैं खुश इस बात से हूँ भाभी कि मेरा सारा काम समय पे हो गया। भाभी चाय बनने रखो, आप चाय पियोगे? तो फ्रेंड्स, वाकई में मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना कि आप खुद देखिए, मैंने सारा दिन कितनी मेहनत की है। उनकी हल्दी, मेहंदी, श्रृंगार, फिर देव बनाए, देव उठाए, तुलसी विवाह कराया, फिर अपने लड्डू लाडली का विवाह, फिर खूब नाच गाना किया। और अभी भी सच में मैंने शाम की चाय तक नहीं पी थी। मतलब जो सुबह में मैंने चाय पी थी ना 10 बजे, बस वही पिए हुई हूँ मैं। और कितनी एनर्जी देते हैं हमारे श्री जी ठाकुर जी की पता ही नहीं चला सारा दिन। तो फ्रेंड्स, सभी ने खूब जम के डांस किया। और उसके बाद ना मैंने श्री जी ठाकुर जी की आरती उतारी थी लौंग कपूर से। आरती कहिए या नज़र कहिए। और रात में अपने सोने से पहले श्री जी ठाकुर जी को मैंने शयन करा दिया था, जो कि आपने जब मैंने देवउठनी एकादशी के अगले दिन जो सुबह वीडियो शेयर किया था उसमें देखा होगा आपने। श्री जी ठाकुर जी मेरे सो रहे थे, तो सोते हुए का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा तो कुछ पर्सनल भी होना चाहिए। तो
इस तरह से रहा श्री जी ठाकुर जी का विवाह। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राधे राधे।